नमस्कार। बघेल ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जतर देवली मंदिर के बारे में। सीखेंगे इसके नष्ट होने का विज्ञान क्या है और जानेंगे इसके संरक्षण के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप इसका शीर्षक देख रहे होंगे, समुद्री हवाएं सुंदरबन के मंदिर को नष्ट कर रही है। किसको नष्ट किया जा रहा है? मंदिर को नष्ट किया जा रहा है। कहां के मंदिर को नष्ट किया जा रहा है? सुंदरबन के मंदिर को नष्ट किया जा रहा है। कौन कर रहा है? तो समुद्री पवन कर रहा है। और इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समुद्री पवन कैसे नष्ट कर रहा है। और यही वो मंदिर है जो नष्ट हो रहा है समुद्री पवन के कारण। तो आइए इस वीडियो को मैं और आगे बढ़ाता हूं और इसको हम लोग पढ़ते हैं और इस सभी बिंदुओं को सीखते हैं। वायु लवणता के कारण मंदिर के दीवार के बाहरी ईंटों का रासायनिक अपक्षय हो रहा है। रासायनिक अपक्षय हो रहा है किसका? मंदिर के दीवारों का। मंदिर के दीवारों के बाहरी हिस्से का। किसके कारण से हो रहा है? तो एयर सैलिनिटी के कारण हो रहा है, वायु लवणता के कारण हो रहा है। तो यहाँ दो तकनीकी शब्द हैं, एक है रासायनिक अपक्षय और दूसरा है वायु लवणता। तो इसी को हम लोग सीखेंगे। आइए जरा इसको हम लोग सीखते हैं और बहुत सरल है यह। तो पहले सीख लेते हैं अपक्षय क्या होता है। तो अपक्षय, अभी इसको अंग्रेजी की भाषा में वेदरिंग कहा जाता है। इसका मतलब होता है चट्टानों का टूटना। जब चट्टान टूटकर अपने ही जगह पर चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं, उसी को वेदरिंग कहा जाता है। और चट्टान तीन प्रकार से टूट सकते हैं। चट्टान तीन प्रकार से टूट सकते हैं। एक प्रकार होता है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक विधि से चट्टान टूट जाता है, उसको रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जब चट्टान तापमान, दाब और बल के कारण टूटता है तो उसको भौतिक अपक्षय कहा जाता है। जब चट्टान को तोड़ने में भूमिका निभाते हैं जीव जंतु और पादप, जैसे कि मॉस और लाइकन या चूहे, तो उसको कहा जाता है जैविक अपक्षय। तो आज हम लोग का विषय है रासायनिक अपक्षय। इन दोनों की बात कभी भविष्य में जरूर करेंगे। रासायनिक अपक्षय के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि हाइड्रेशन। दूसरा प्रकार होता है सॉल्टेशन। तीसरा प्रकार इसका होता है कोरोजन। और भी अनेक प्रकार पाए जाते हैं रासायनिक अपक्षय से के। तो आज हम लोग सीखेंगे इस कोरोजन को, यानी कि चट्टानों में जब जंग लगता है तो चट्टान भी टूट जाते हैं। क्यों न टूटे? हमारे दैनिक जीवन में लोहा भी तो जंग लगकर कमजोर हो जाता है और आगे जाकर टूट जाता है। तो उसी तरीके से लोहे के समान चट्टानों में भी जंग लगता है और वो भी टूट जाते हैं। थोड़ा सा जंग लगने के समीकरण को देख लेते हैं। जब आयरन ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करता है तो यह आयरन ऑक्साइड बनाता है। इस आयरन ऑक्साइड को ही हम लोग जंग के नाम से जानते हैं। तो आइए थोड़ा आगे और सीखते हैं। तो जब कोई चट्टान रासायनिक या भौतिक या जैविक प्रक्रम से टूटता है तो चट्टान टूटकर कणों में विभाजित हो जाता है और उन कणों को आकार के आधार पर वैज्ञानिकों ने बांट रखा है। तो चट्टान जब टूटता है तो उसके सबसे छोटे कण को क्ले कहा जाता है और इसको हिंदी में मृत्तिका कहा जाता है। मृत्तिका मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। और क्ले से जो बड़े आकार के कण होते हैं उनको सिल्ट कहा जाता है। सिल्ट को गाद कहा जाता है। और सिल्ट से भी जो बड़े आकार के कण होते हैं उनको सैंड कहा जाता है। इसको बालू या रेत कहा जाता है। और सैंड से भी बड़े आकार के कण को पेबल कहा जाता है। और जो कण पेबल से भी बड़ा है उसको कोबल कहा जाता है। और कोबल से भी बड़े आकार के कण को बोल्डर कहा जाता है।
तो अपक्षय के माध्यम से चट्टान इन कणों में टूट जाते हैं और आगे चलकर क्ले, सेल्ट और सिंड, यही तीनों, क्ले, सिल्ट और सैंड, ये तीनों मिलकर मृदा बनाते हैं। तो अभी बात करते हैं थोड़ा क्ले को लेकर, क्योंकि क्ले से ही संबंधित आज का विषय है। अभी अगर बात करें क्ले का, तो क्ले की रासायनिक संरचना होती है, क्ले को रासायनिक रूप से इलाइट कहा जाता है, मॉन्ट, मोरिलो नाइट भी कहा जाता है। ये अलग अलग प्रकार के रासायनिक संयोजन हैं। किसी में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, तो किसी में सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा होती है, तो किसी में एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है। और तीसरा होता है केओलिनाइट, केओलिनाइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो यह क्ले का रासायनिक संयोजन है। अभी अगर ये जो क्ले होता है, इस क्ले से हम लोग अनेक प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं और प्राचीन काल से ही बनता आ रहा है। क्ले से निर्मित वस्तुओं का इतिहास उतना ही पुराना है कि जितना मानव का। तो इससे अगर हम लोग देखें तो इससे मृद भांड बनाया जा सकता है। मृद भांड को अंग्रेजी में पॉटरी कहा जाता है। इससे खिलौने बनाए जाते हैं। भादो मास की अमावस्या में पोला त्योहार मनाया जाता है और पोला त्योहार के दौरान आप लोगों ने मृत्तिका से बने, क्ले से बने बैल जरूर देखे होंगे। तो इस क्ले से हम लोग मृद भांड बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं। तो आइए इसको जरा हम लोग देखते हैं। जब इस क्ले में पानी मिला दिया जाता है, अभी जो गांव वाले होते हैं या जो पॉटरी बनाने वाले कुम्हार होते हैं, वो पहले क्ले का खनन करते हैं, उसमें जल मिला देते हैं और जल मिलाने से क्ले मेलेबल हो जाता है, यानी जिस रूप में चाहे उस रूप में इसको ढाल सकते हैं और यह इलास्टिक हो जाता है। तो जल मिलाने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और उसको सांचा में डाल देते हैं और सांचा में डालने के बाद वह घड़े का रूप ले सकता है या फिर खिलौने का रूप ले सकता है। जब इसको 700 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा तो फिर यह पककर लाल हो जाता है और इसी को टेराकोटा कहा जाता है। तो साथियों, यहां आपको ध्यान रखना है कि जब क्ले को 700 से 1400 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है तो वह टेराकोटा में निर्मित हो जाता है। तो टेराकोटा क्या है? क्ले से बना हुआ पदार्थ है। लेकिन टेराकोटा उसको कब बोल रहे हैं? जब क्ले को 700 से 1400 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया गया है। तो हम लोग क्ले से मृद भांड बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, ईंट बना सकते हैं। तो ले लेते हैं ईंट का एग्जाम्पल। पहले क्ले लाया जाएगा, फिर उसमें जल मिलाया जाएगा, उसको मिक्स किया जाएगा, फिर जो ईंट का सांचा होगा उसमें उसको डाल दिया जाएगा। डालने के बाद वह उसका सांचे का रूप ले लेगा, फिर उसको सुखाएंगे और सुखाने के बाद उसको फिर गर्म करते हैं। आप लोगों ने ईंट भट्ठा देखा होगा और जब वह गर्म हो जाता है और जब एक लाल लाल दिखाई देने लगता है तो उसी को टेराकोटा कहा जाता है। आइए टेराकोटा के एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, ये सभी टेराकोटा है। ये पहले क्ले था, इसमें पानी मिलाया गया। पानी मिलाने के बाद यह मेलेबल और इलास्टिक हो जाता है। फिर इसको सांचे में डाल देते हैं। सांचे में डालने के बाद यह बैल का या फिर घड़े का या फिर कोई भी पात्र का रूप ले लेता है। फिर इसको गर्म करते हैं 700 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक और गर्म होने के बाद यह टेराकोटा का रूप ले लेता है। सबसे सरल उदाहरण है कि गांव में जो खप्पर होता है ये भी एक टेराकोटा है और हम लोग पोला त्योहार के दौरान देख लेते हैं। ये सभी टेराकोटा हैं जो क्ले से बने हुए हैं। तो अभी आपको यह पता होना चाहिए कि जो क्ले होता है, यह जो क्ले होगा वही टेराकोटा होगा जब क्ले को गर्म किया गया है। तो अभी आप लोगों ने एक क्ले का रासायनिक कंपोजिशन देखा। अभी इस क्ले में कुछ मात्रा में आयरन भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है और निकिल भी होता है। तो यानी कि इसमें अभी जंग लग सकता है। क्ले से निर्मित जो ईंट है उसमें जंग लग सकता है। और ये जो आप जतर देवली मंदिर देख रहे हैं यह क्ले से ही निर्मित है, टेराकोटा ईंट से निर्मित है।
टेराकोटा ब्रिक्स से यह निर्मित है। आप देख रहे हैं इसका रंग ही हमें बता रहा है, यह सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर से नहीं बना है, यह टेराकोटा से बना हुआ है और इसमें जंग लग रहा है। अभी यह जो मंदिर है यह कहाँ है, तो समुद्री क्षेत्र में है। यह जो सुंदरबन है वो कहाँ है, वह बंगाल की खाड़ी के करीब है। तो जो क्षेत्र समुद्र के करीब होता है वहां की पवनों में लवणता बहुत ज्यादा रहती है और लवणता की विशेषता यह होती है कि यह जंग लगने की दर को बढ़ा देती है। जंग लगने की दर को क्यों बढ़ा दी, शौक है कि मजबूरी है? साथियों मजबूरी है। जो सॉल्ट होते हैं जैसे कि NaCl, KCl, सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट इत्यादि जंग लगने की दर को बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि यह विद्युत अपघटय की तरह कार्य करते हैं, जल्दी ही आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अभी जो समुद्री क्षेत्र होता है वहां के वायु में इन पदार्थों की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड का, सोडियम नाइट्रेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का। तो इसी कारण से इस मंदिर में जंग लग रहा है। अभी जो आंतरिक भाग होते हैं जो समुद्र तट से दूर होते हैं वहां के वायु में लवणता की मात्रा कम रहती है और लवणता की मात्रा कम रहती है तो वहां पर रासायनिक अपक्षय जो जंग के माध्यम से होता है वो भी कम हो जाता है। लेकिन जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां की वायु में लवणता अत्यधिक रहती है। यही कारण है कि सिर्फ वहां की मंदिर ही नहीं बल्कि जो तटीय क्षेत्र के जो लौह धातु से बने सामग्री होते हैं वो भी भारी मात्रा में जंग के कारण नष्ट होते रहते हैं। तो अभी यह सवाल यह उठता है कि समुद्री क्षेत्र में वायु लवणता ज्यादा क्यों होती है। तो थोड़ा आइए इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए आप, तो यह मंदिर यहीं पर स्थित है, यही साउथ 24 परगना जिला है पश्चिम बंगाल का और यह सुंदरबन का इलाका है और जतर देवली मंदिर यहीं स्थित है। समुद्र में लहर चलती है, इस लहर का कारण होता है पवन और उस पवन के कारण यहां लहर जनरेट होता है और जब यह वेव ब्रेक होता है तो ये कुछ यहां पर स्प्रे होते हैं एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे कण। तो ये जो लहर उठ रही है, ये जो आप सफेद सफेद देख रहे हैं इसको स्प्रे कहा जाता है, सी स्प्रे कहा जाता है। तो ये जो देख रहे हैं जो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं तो इसमें से जो भारी होते हैं वो तो नीचे आ जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे कण होते हैं वो वायुमंडल में ही घूमते रहते हैं। ये जो छोटे छोटे कण ऊपर उठे हैं और इसमें क्या है, समुद्र है, लवण की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। तो इस छोटे कण के केंद्र में तो नमक के कण होते हैं यानी NaCl हो सकता है और पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है और उसके चारों तरफ जल के अणु होते हैं और हो सकता है कि इसमें फाइटोप्लैंक्टन हो। तो जब लहर ब्रेक होता है तो बहुत सारे जल के कण जिसके केंद्र में नमक के कण होते हैं वायुमंडल में निलंबित हो जाते हैं। हो गया काम, बस उधर से पवन आती है और उसको ले जाती है कहां, आंतरिक भाग में। उदाहरण के लिए यहाँ पर यह समुद्र वाला भाग है, यहाँ पर लहर उठेगा और यहाँ से ये जो छोटे छोटे कण होंगे एक कहाँ चले जाएंगे, तो महाद्वीप की ओर। क्यों जाएंगे, क्योंकि अभी दिन के समय यहाँ लो प्रेशर बन जाता है और यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है। जो भूमि वाला भाग होता है वह बहुत तेजी से गर्म होता है, तुलना किसके, तो समुद्री सतह के। तो तेजी से गर्म होता है तो यहाँ की वायु ऊपर उठ जाती है और परिणाम होता है यहाँ लो प्रेशर और उसको भरने के लिए फिर समुद्र से हवा स्थल की तरफ चलती है। तो जब यह हवा चलती है तो इन छोटे छोटे कणों को अपने साथ ले जाती है और यहाँ के वायु में लवणता बढ़ जाती है जिसके कारण यहाँ के जो भी पदार्थ होते हैं उनमें जंग ज्यादा लगता है, चाहे लौह पदार्थ हो चाहे कोई क्ले हो। अनेक प्रकार से यहां समस्या उत्पन्न होती है वायु लवणता के कारण। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको यह पहली लाइन समझ में आ गई होगी कि वायु लवणता के कारण मंदिर के दीवारों के बाहरी ईंटों का रासायनिक अपक्षय हो रहा है। रासायनिक अपक्षय के जरिए मंदिर लगातार विघटित हो रहा है। क्षरण से सुरक्षा के लिए ASI की योजना, अभी क्या योजना बनाया है इस मंदिर के लिए ASI ने कहा है, पहली बात तो जो ईंटें रासायनिक अपक्षय के कारण
नष्ट हो गई हैं उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे नवीन ईंटों से, पहली योजना। दूसरा क्या योजना है कि वृक्ष लगाएंगे। वृक्ष लगाने से अभी जब समुद्री पवन चलेगा तो उसके जो लवण होंगे उसको रोक देंगे। कौन रोक देगा? तो पेड़ रोक देंगे। जैसे देखिए इस मंदिर के आगे पहले पेड़ थे, लेकिन जब 2020 में अम्फान चक्रवात आया तो वो पेड़ नष्ट हो गए, और उस पेड़ के नष्ट होने के कारण समुद्री पवन जो चल रही है वो लगातार लवण को लाकर इस मंदिर में जमा करती हैं, और जब वो लवण इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर जमा हो जाती हैं, जिसके कारण से यहाँ रासायनिक अपक्षय की दर बढ़ जाती है और यह मंदिर विघटित हो रहा है। तो अगर इस मंदिर के सामने पेड़ लगा दिया जाए तो जो समुद्री पवन आएगा उसका सामना उस पेड़ से होगा और बहुत सारे लवण उस पेड़ में ही जमा हो जाएंगे। तो ये दो उपाय है कि क्षतिग्रस्त ईंटों को नई ईंटों से प्रतिस्थापन करना और एक वृक्ष का आवरण निर्मित करना। आइए जान लेते हैं जतर देवली मंदिर के बारे में। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में निर्मित है, यानी कि 1100 से 1200 के बीच में यह बना था, और यह 800-900 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में जाएंगे तो आप किससे मिलेंगे? भगवान शिव जी से मिलेंगे। मांग लीजिए जो मांगना है। आगे बढ़ते हैं। यह टेराकोटा है। टेराकोटा समझ चुके हैं हम लोग। जब क्ले को ही 700 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद जो पदार्थ निर्मित होता है उसी को टेराकोटा कह दिया जाता है। इस मंदिर का स्थान क्या है? राय दीघी है, और दीघा बीच भी पश्चिम बंगाल में है। कहां? पश्चिम बंगाल में तो साउथ परगना जिला। आगे देखते हैं। इस मंदिर की संरचना रेखा देउला है, और रेखा देउला संरचना कलिंगा स्थापत्य कला से संबंधित है। आइए थोड़ा रेखा देउला को समझ लेते हैं हम लोग। ये देख रहे हैं यह कलिंग स्थापत्य कला है। तो इस ऊपर वाले भाग को रेखा देउला कहा जाता है, इस नीचे वाले को गर्भगृह कहा जाता है, और यह जो नीचे वाले देख रहे हैं इसको पीढ़ा देउला कहा जाता है, और इसको खाखरा देउला कहा जाता है। तो यह जो मंदिर है यह रेखा देउला स्थापत्य कला पर आधारित है, जो कलिंग स्थापत्य कला का ही एक रूप है। आगे बढ़ते हैं और इसको सीखते हैं हम लोग। देउला एक उड़िया भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है इमारत संरचना या स्थापत्य कला। थोड़ा सा हम लोग ये एसआई के बारे में जान लेते हैं। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में। ये भारतीय पुरातत्व के पितामह है, बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं, और इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, और उसके प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब, और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है। साथियों आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं। 3 प्रश्न है। जतर देवली मंदिर कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में कहाँ? तो सुंदरबन क्षेत्र में। सुंदरबन क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, तो सुंदरबन क्षेत्र में कहाँ? तो साउथ परगना जिले में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए विचार कीजिए। यह पर्यटन मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो गलत है, एएसआई संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा एएसआई की स्थापना 1864 में की गई थी, तो ये भी गलत है, 1864 नहीं है, 1861 है। तो ये उपरोक्त जो दोनों कथन है वह गलत है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है, तो जी हाँ, यानी कि कथन 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। टेराकोटा के लिए विचार कीजिए। मृत्तिका को गर्म करने पर टेराकोटा में परिवर्तित हो जाता है। जी हाँ, जब मृत्तिका को 700 से 1400 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे तो उसको तो टेराकोटा में परिवर्तित होना ही पड़ेगा। टेराकोटा के बर्तन, खिलौने एवं ईंट प्राचीन काल से ही प्रचलित है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रचलित है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी कई प्रकार के मृद भांड हमको मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सील थे, जो मुहर थी, वो भी टेराकोटा की थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये भी कथन सही है। मृत्तिका को जल के साथ मिलाने पर मेलेबल एवं इलास्टिक हो जाता है। जी हाँ, जिस रूप में चाहे उस रूप में इसको ढाल सकते हैं हम लोग, पानी मिलाकर। फिर उसको एक सांचा में, अभी खपरा बनाना है तो अभी आप उसमें क्ले में पानी डालिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर एक खपरे का सांचा ले आइए, उसको उस सांचा के अनुसार ढाल दीजिए, सुखा दीजिए, फिर सुखाने के बाद उसको गर्म कर दीजिए 700 से 1400 डिग्री सेल्सियस, बन जाएगा
टेराकोटा। सिंधु घाटी सभ्यता के सील टेराकोटा के रूप थे, तो जी हाँ, तो यानी कि सभी कथन सही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।